हेलो दोस्तों, आज से हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का जो जीके और जीएस आने वाला है उसके लिए ये क्लास को डिजाइन किया गया है। और इस क्लास में आपको टोटल का टोटल 50 सुपर प्रैक्टिस से सेट मिलेगा, जिसमें कि आज आपका सेट 1 होगा और प्रत्येक सेट में आपके लिए 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप पूरा का पूरा सेट को बना लेते हैं, पूरा का पूरा सेट को देख लेते हैं, तो आपका एग्जाम में लगभग लगभग 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आप क्लास को देख करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें हम क्लास का डिजाइन इस प्रकार किए हैं कि पहला जो प्रश्न होगा 1 से लेकर के 10 तक, उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके होगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जीके होता है आपके एग्जाम में 7 से लेकर के 8 नंबर का यही प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर पुलिस का परीक्षा हुआ या और कोई भी परीक्षा हुआ है जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुका है, वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करेंगे, इसमें आपके लिए जीके जीएस जो होगा वह प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस से या तो अन्य परीक्षा जो होता है ना, उससे आपका लिया गया है। लगभग लगभग 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। बाकी 20% क्वेश्चन कैसा है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, वैसा क्वेश्चन को रखा गया है 20%। तो आपको समझ में आ गया है क्लास की डिजाइनिंग कैसा है। अगर आप टोटल 50 सेट भी ले लेते हैं, इसमें आपको क्या होगा कि आपका हर एक प्रकार का क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड हो या तो जीके जीएस हो, ये रिपीट हो जाएगा। और क्या होगा कि आपको जो एग्जाम आप जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसमें आपको यहाँ से ज्यादा बाहर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। 90 से 95% प्रतिशत आप क्या है आराम से कर करके आ जाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके लिए बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा गया, तो जो कि है यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी। एक बात और आप और याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपका अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 12 से लेकर के 15 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे ये क्लास को खत्म करवा दें, ताकि आप अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ पाएं। आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना 1937 ईस्वी में ये हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश वह 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु के बारे में बात करें कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो आप याद रखेंगे यह हो जाएगा आपका बारहसिंगा, जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा यह हो जाएगा आपका सारस, जो कि सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का यह है राजकीय पक्षी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल। अगर आपसे फूल के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल होता है पलाश। यहाँ पे आपका उत्तर जो है ये सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपसे अगर वृक्ष के बारे में बात करेगा तो आप बताएंगे अशोक, यानी अशोका जो होता है या तो अशोक हम बोलते हैं, वो क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। आपसे जिला के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितना जिला है। ये आपका टोटल 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आगे है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह है प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका गंगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप बताएंगे यहाँ पे लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ से हमारा जो है सेक्शन फर्स्ट खत्म होता है। अब सेक्शन 2 में हम आएंगे, जिसमें कि आपको 1 से लेकर के 40 प्रश्न मिलेगा, जो कि जीके और जीएस का होगा। यूपी पुलिस या तो अन्य एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन, और लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। इस प्रकार से हम इस क्लास को डिजाइन किए हैं। आप रोज पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आप पढ़ करके देखिए। यह है आपका सेक्शन 2, जिसमें कि हम देखेंगे 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है सेक्शन 2 का कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है कि 1928 में जो गठित हुआ था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, उसका अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। उसका जो अध्यक्ष था वह था श्रीनिवास अयंगर, जो कि आपका उत्तर होगा बी नंबर सही। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? आपसे पूछा गया है कि रेशम का जो उत्पादन है वह सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे, जो रेशम का उत्पादन है सर्वप्रथम वह कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि कागज जो होता है, कागज का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यह भी हुआ था आपका कहाँ पे, तो ये भी हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजभाषा क्या है? आपसे पूछा गया गोवा के बारे में कि इसका राजभाषा क्या होगा? इसका राजभाषा हो जाएगा कोंकणी। यहाँ पे आपका उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा एपिडर्मिस, जो कि ए नंबर उत्तर यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मोहन बगान क्लब का संबंध किस खेल से है? मोहन बगान क्लब जो कोलकाता में है, इससे आपसे पूछा गया है कि इसका जो है संबंध वह किस खेल से है, तो आप याद रखेंगे इसका संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या तो कितने चेंबर होते हैं? आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो मछली के हृदय में अगर हम बात करेंगे तो कितना चेंबर हो जाएगा, तो इसके चेंबर में कितना होगा, तो 2 चेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि क्या है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सप्तऋषि क्या है, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि ये तारामंडल का एक समूह है सप्तऋषि। यहाँ पे आपका उत्तर जो है तारामंडल का समूह सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 का जो क है उसमें किया गया शिक्षा का मौलिक अधिकार को वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? आपसे पूछा गया है यहाँ पे लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, तो आप याद रखेंगे एक अस्पताल है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह जो है किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा गया? आपसे पूछा है कि कौन सा अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है चंद्रमा पर सर्वप्रथम मनुष्य को यहाँ पे पहुंचाया गया, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा यह हो जाएगा बी नंबर, अपोलो 11 के द्वारा सबसे पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? यानी कि एशियाटिक शेर जो है वह जो है भारत के कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यह पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ यह गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है गुजरात में। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आगे है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ओजोन परत जो होता है, ओजोन जो है उसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु पाया जाता है? तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है O3। इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु पाया गया है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 3 परमाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपसे पूछा गया कि भारत में वैसा कौन सा राज्य है जिसका की राज्य भाषा क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह नागालैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? भारत में जो है जो सर्वोच्च कानून बनाया जाता है वो बनाने वाली संस्था कौन सा, ये आपको बताना है। तो जो कानून बनाता है वो बनाता है कौन है, ये संसद बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे अनाई मुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा गया वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो होता है WWW, इसका जो खोज किया गया था ये किसने किया था ये आपको बताना है। यहाँ पे उत्तर होगा टिम बर्नर्स-ली जो है WWW का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? सिंह दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा ये 10 अगस्त को मनाया जाता है सिंह दिवस। अगला क्वेश्चन है आगे बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय पशु का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो कि आज भी कार्यरत है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा यह होगा फेयरी क्वीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कराटे खेल में ओलंपिक खेल में यानी कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? कराटा को जो है ओलंपिक में कब शामिल किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो शामिल किया गया था 2020 ईस्वी में कराटा को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है RAW क्या है? आपसे पूछा है कि RAW ये क्या है? तो आप याद रखेंगे यह एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है। यहाँ से आपका उत्तर जो होगा खुफिया एजेंसी सही है। अगला क्वेश्चन है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा है कि सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में हम बदलते हैं तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। उसको कहते हैं कंपाइलर, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के बाहरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? आपसे पूछा है कि पृथ्वी के जो बाहरी पटल है ना पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा यह हो जाएगा आपका सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बोला गया यहाँ पे कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। इसको कहते हैं क्या? तो कुकीज है ना, कुकीज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिकीय अनुसंधान संस्थान। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो यह जो स्थित है ये आपका स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन रंग नहीं आते हैं? तो आप याद रखेंगे कि प्राथमिक रंग के अंदर कौन सा रंग नहीं आता ये आपको पहले बताना है। तो यहाँ पे जो पीला होगा यह प्राथमिक रंग में नहीं आता। तो आप याद रखेंगे लाल हरा नीला ये आता है प्राथमिक। प्राकृतिक रंग जो होता है प्राथमिक रंग उसमें आता है लाल हरा और नीला, यहाँ पे पीला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? आपसे पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब शुरू किया गया? तो यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में स्थित है। और ये भारत में कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? आपसे पूछा है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो आप याद रखेंगे हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? आपसे पूछा है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? बोला गया कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वह है पारिस्थितिकी क्षेत्र से, जो कि उत्तर आपका यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि राइनोस्कोप में किसका जांच किया जाता है? आपसे पूछा है कि राइनोस्कोप में किसका जांच किया जाता है? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा नाक का जांच किया जाता है राइनोस्कोप में। अगला क्वेश्चन कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि रण उत्सव जो है वह है किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। अगला क्वेश्चन है
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पे है? आपसे पूछा है आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बौद्ध स्थल है दांत का मंदिर वो कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो स्थित है यह श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन आगे है, हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हरियाणा राज्य में आपसे पूछा गया किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन के अनुसार अगर बोलेंगे तो आपको हिंदी ही बोलना होगा, है ना, हरियाणवी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग लगभग नहीं पूछने के बराबर है ये, है ना, ये गलती से ये क्वेश्चन टाइप हो गया, ये नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन आगे है, फाउंटेन फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है यह कहाँ है? तो यह सिंगापुर में स्थित है। यहाँ से आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे जो 40 नंबर क्वेश्चन है, इस 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। आपको बताना है कि मलयालम किस राज्य में बोली जाती है, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो अब आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।